मित्रों, एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को परीक्षा लेने के लिए चाहा। उन्होंने एक पक्षी का चित्र बनवाया, जिसे पेड़ पर रख दिया और बारी बारी से सबको बुलाकर निशाना साधने के लिए कहा, और उसमें भी अर्जुन ही पास हुआ। ये कहानी सुनिए, बहुत अच्छा कहानी है। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कारीगर से नकली गिद्ध बनवाया और उसे कुम्हारों से छिपाकर एक वृक्ष पर टांग दिया। उसके बाद कुम्हारों से कहा, धनुष पर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें निशाना लगाकर उस गिद्ध का सिर उड़ाना होगा। उन्होंने पहले युधिष्ठिर को आज्ञा दी, पूछा कि युधिष्ठिर, तुम तैयार हो जाओ, अब बाण संधान करो। तो युधिष्ठिर संधान किए। उसके बाद पूछे, क्या तुम इस वृक्ष पर बैठे गिद्ध को देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, जी मैं देख रहा हूँ। द्रोण ने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को मुझे और अपने भाइयों को देख रहे हो? युधिष्ठिर बोले, जी हाँ, मैं इस वृक्ष को आपको और अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने कुछ खींच कर झिड़कते हुए कहा, हट जाओ, तुम यह निशाना नहीं मार सकते। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन आदि राजकुमारों को एक एक करके वहाँ खड़ा कराया और यही प्रश्न किया। उस सब ने वही उत्तर दिया जो युधिष्ठिर ने दिया था। आचार्य ने सबको झिझक कर वहाँ से हटा दिए। उसके बाद वह अपने पुत्र अश्वत्थामा को बुलाए। अश्वत्थामा से भी यही प्रश्न किए कि तुम बाण संधान करो। और बाण संधान करने के बाद पूछे कि तुम क्या देख रहे हो? तो वह भी वही उत्तर दिया कि मैं आपको भी, वृक्ष को भी, पक्षी को भी, सबको देख रहा हूँ। तो द्रोणाचार्य ने उसे भी कहे कि तुम यहाँ से हट जाओ। उसके बाद गुरु द्रोण ने पुनः अपने बड़ा खिन्न होकर के अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को बुलाए और अर्जुन से कहे कि देखो, निशाने की ओर चुकना मत, धनुष चढ़ाकर मेरी आज्ञा की बाट जो हो। क्षण भर ठहरकर आचार्य ने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को, गिद्ध को और मुझे देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं गिद्ध के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन, भला बताओ तो गिद्ध की आकृति कैसी है? अर्जुन बोले, भगवान, मैं तो केवल उसका सिर देख रहा हूँ, आकृति के बारे में मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। आप उस पक्षी का सिर काटने के लिए कहे थे पहले ही, तो मैं सिर्फ उसका सिर देख रहा हूँ और उसके पक्षी का शरीर कैसा है ये तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ। द्रोणाचार्य का रोम रोम आनंद के बाढ़ से पुलकित हो गया। बोले, बेटा, बाण चलाओ। अर्जुन ने तत्काल बाण से गिद्ध का सिर काट गिराया। अर्जुन की सफलता देखकर आचार्य ने निश्चय कर लिया कि द्रुपद के विश्वासघात का बदला अर्जुन ही ले सकेगा। और जब अर्जुन का बहुत प्रशंसा करने लगे, तब उसके बाद अश्वत्थामा ने कहा, पिताजी, आप हमेशा अर्जुन को ही प्रोत्साहित करते हैं, उसी का प्रशंसा करते हैं और हमारा आप तिरस्कार करते रहते हैं। तो गुरु द्रोण ने कहे, अश्वत्थामा, तुम तो हमारे आत्मा हो, तुम हमारे पुत्र हो, तुमको कभी भी मैं तिरस्कार नहीं करता हूँ, किंतु जहाँ तक शिष्य का बात है, तुम खुद सोच करके देख लो। सबों को मैंने कहा तो तुम सब लोग का ध्यान एकाग्र नहीं हुआ, तुम सब लोग इधर उधर भी देख रहे थे, तो निश्चित रूप से उस पक्षी का सर तुम लोग नहीं काट सकते थे। अर्जुन से जब मैंने वही कहा, उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं पक्षी के सर के अलावा तो उसका शरीर भी नहीं देख रहा हूँ, कुछ नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ उस पक्षी का सर देख रहा हूँ। और अर्जुन का निशाना इसीलिए एकदम अचूक हुआ, क्योंकि वह जिसको लक्ष्य जो है सिर्फ उस लक्ष्य को ही देखता है, और जो आदमी सिर्फ अपने लक्ष्य को ही देखता है, सिर्फ वही अपने लक्ष्य का भेदन कर सकता है। इसलिए अर्जुन हमारे सबसे प्रिय शिष्य है। तुम हमारे आत्मा हो, तुम हमारे पुत्र हो। कि अर्जुन, जहाँ तक शिष्य का बात है, सर्वश्रेष्ठ शिष्य मेरा अर्जुन ही है, उसका विकल्प तुम नहीं हो सकते हो। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह कहानी सुनने के लिए। आप कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। बहुत बहुत